चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मीनिंग कुछ हो गई थी, कुछ रह गई है, तो धीमे धीमे मीनिंग्स भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिखें। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 ही है, सेकंड वाली बुक से, जिसका नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट टी। ठीक है कि नहीं? नोट करें। क्या हो गया? हाँ, अच्छा अम्परी हो गया है।
चलो ध्यान देना, फुटप्रिंट बुक का चैप्टर 1 पढ़ लिया था अपन ने, स्टोरी याद है सबको। कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स थी वो अपन ने उस दिन याद कर ली थी, लिख ली थी। बची कुछ ही है, साथ ही साथ में कुछ और करते चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लिख गया सबका? रह गए हो? जल्दी नोट करो। क्वेश्चन तब तक समझना। क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेज पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी? वरीड का मतलब चिंतित होना। तो मिसेज पंफरी ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? क्योंकि वो कैसा हो गया था? हाँ। तो मिसेज पंफरी इज वरीड, तो मिसेज पंफरी चिंतित हो जाती है किसके लिए? बिकॉज, क्योंकि ही हैज बिकम, बिकम मतलब होना या बन जाना, वह हो गया है या बन गया है, कैसा? यूजली फैट मतलब बहुत ज्यादा मोटा। यहाँ तक तो सिंपल याद हुआ होगा। हमने कहा मिसेज पंफरी इज मतलब है कैसी है? वरीड चिंतित, किसको लेकर? पहली लाइन हुई, मिसेज पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज वह हो गया है, ही हैज बिकम कैसा हो गया है? यूजली फैट बहुत ज्यादा मोटा। ही लुक्स वह लगता है, लाइक अ ब्लॉटेड, अब इसकी आप हिंदी याद मत करना, आप इंग्लिश में याद करो। कैसा लगता है? लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ठीक है कि नहीं? पूरा बोल रहा। मिसेज पंफरी इज वरीड अबाउट रिकी बिकॉज ही हैज बिकम यूजली फैट, ब्लॉटेड सॉसेज। बोल लो बेटा। हाँ, मिसेज पंफरी मान लिया। हाँ, वेरी गुड। कितना हो गया? बोलो रौनक। बिकम, बिकम बिकम यूजली फैट, लाइक ब्लॉटेड सॉसेज। हाँ बोल रहे। हाँ बोलो। ब्लॉटेड सॉसेज, ओके। प्रतीक्षा सुनाओ, कोशिश करो। अरे एक दो लाइन तो हुई होगी। नव्या, लक्ष्य, चलो नहीं। ही हैज बिकम कैसा हो गया? यूजली फैट। और लगता है, ही लुक्स लाइक कैसा? ब्लॉटेड सॉसेज। छोटी सी बात बोलना बेटा। वेरी गुड, बोलना। ब्लॉटेड सॉसेज, सॉरी। हो गया सबको? चलो, कितना हुआ होगा? फिर से सुनना एक बार। मिसेज पंफरी इज मतलब है कैसी है? वरीड, किसके बारे में?
अब क्यों है तो हमने कहा क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया। जो ट्रिकी है वो कैसा है? ही हैज बिकम, ही हैज बिकम, वह हो गया है या बन गया है, यूजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा। तो हमने शुरुआत से क्या कहा, फिर से सुनना एक एक शब्द। हमने कहा मिसेज पंफरी वरिड है, तो मिसेज पंफरी इज मतलब है कैसी है, चिंतित है। ठीक है, किसको लेकर? अबाउट ट्रिकी। क्यों है तो हमने कहा बिकॉज, क्योंकि वह मोटा हो गया है। वह वह मतलब ही मोटा हो गया है, तो हैज बिकम कैसा हो गया है, ह्यूजली। फिर हमने कहा वह लगता है, ही लुक्स लाइक कैसा, ब्लॉटेड। बोलो बेटा। हाँ, ब्लॉटेड सॉसेज हो गया इतना। आगे क्या कहा, ही हैज नो, उसमें एनर्जी नहीं है, ही हैज नो एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं है, और वो ठीक नहीं है, ही इज, इसीलिए तो चिंतित थी, एनर्जी नहीं थी और वो तबीयत भी उसकी ठीक नहीं थी। तो ही हैज नो एनर्जी, ही इज। तो हमने जो चार बातें अभी इसमें पढ़ी वो ध्यान से सुनना। मिसेज पंफरी इज मतलब है कैसी है, वरिड, किसको लेकर, अबाउट प्रीति, क्योंकि वह कैसा हो गया है, ही हैज बिकम कैसा, ह्यूजली फैट। दूसरी बात हमने कहा, और क्या उसके बारे में बताया, हाँ ठीक है, ही हैज नो, और ही इज, सब्जेक्ट सिंपल सा, उसमें एनर्जी नहीं है, ही हैज नो एनर्जी, वह ठीक नहीं है, ही इज। पूरा सुनना एक बार। मिसेस पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैज बिकम ह्यूजली फैट, he like a bloated sausage, he has no energy, he is no, he has no energy, he is not well। ठीक है, यहाँ तक सुना निकी। चलो लड़कों में सुनाओ कोई, सुना मोहित। हाँ पूरा। वेरी गुड। नीचे अमन सुनाना। सिंपल सी तीन लाइन। हमने कहा लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, उसमें एनर्जी नहीं है, ही हैज नो एनर्जी, और वह ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल। पूरा लास्ट बार सुनना फिर अगला पढ़ेंगे। मिसेज पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैज बिकम यूजली फैट, ही ब्लॉटेड सॉसेज, ही हैज नो एनर्जी। हो गया सबको? अगला देखें। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, मिस्टर एरियट जो थे ना, उन्होंने डॉग को कैसे ट्रीट किया, उसका इलाज कैसे किया, या उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। देखो, मिसेज हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज ट्रीटमेंट, ध्यान से समझना। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोग याद करने के लिए केवल समझो कि हुआ क्या था, फिर इतना तो ग्रामर सबको सिखा चुका हूं। मिस्टर हैरियट टेक्स मतलब ले जाते हैं, किसको, काय के लिए, तो इस लाइन में बताओ क्या याद करना है, इतना सबको पता है। मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज
एक लाइन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर का मतलब, अब ध्यान से सुनना, ही डज नॉट गिव हिम मच फूड। डज नॉट गिव का मतलब नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं, मच फूड मतलब अधिक खाना। काम चल जाए, भूखा रहे नहीं, मरे भी नहीं और एक्स्ट्रा भी नहीं, ऐसा ही तो किया था उसने। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, केवल सुनना, अभी इंग्लिश याद मत करना, ठीक है। हमने कहा मिस्टर हैरियट ट्रिकी को उसके इलाज के लिए ले जाते हैं, ता है ती है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मिस्टर हैरियट ले जाने को कहते हैं टेक, टेक में क्या लगा दी, ले जाते हैं, बताओ किसको, किस चीज के लिए, एक लाइन रटने की आवश्यकता है आपको, मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज। अब आप याद करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, दिमाग बंद करके बैठ जाओ कि नहीं जो है उसी को रट लो कि क्या था क्या था, ट्रिकी के बाद टेक्स लिखा था, तो अगला भूल जाओगे, ऐसा होगा। आपको क्या करना है, दिमाग में समझना है कि लाइन कौन सी थी, इसके बाद हो क्या रहा था कहानी में, ठीक है। तो हमने कहा मिस्टर हैरियट किसको ले जाते हैं, ट्रिकी को, काय के लिए, ट्रीटमेंट। वहां वो क्या करते हैं, उसे ज्यादा खाना, देयर मतलब वहां, वहां तो ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट लगता है, देने के लिए गिव, क्या नहीं देते, यहां तक याद हो गया, हुआ कि नहीं, फिर से सुनना, मिस्टर हैरियट टेक्स किसे, ट्रिकी को, कहा, टू हिज, देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड। दो लाइन हो गई। तुम लोग एक रफ लेके और बैठा करो, जैसे ही दो लाइन हुई या एक भी लाइन हुई तुरंत लिख के देख लो, लिखने से और जल्दी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है आप बोल नहीं पाओ तो लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। जब मैं बोल दिया करूँ क्या, लिख के देख लो, तुरंत लिख के देख लिया करो। अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ लो फिर लिख लेना। हमने फिर से देखो क्या कहा, फिर समझ लेना, मिस्टर हैरियट ले जाते हैं, ले जाने को टेक्स, अब कनेक्ट करो, क्या ले जाते हैं, काय के लिए, उसके इलाज के लिए, वहां, वहां को कहते हैं, वहां नहीं देते, ही डज नॉट गिव, क्या नहीं देते, ठीक है, उसे तो हिम क्या नहीं देते, ही कीप्स, कीप मतलब रखना, वह रखते हैं ट्रिकी को ऑन ए स्ट्रिक्ट, काय पे रखते हैं वो, स्ट्रिक्ट, खाना नहीं देंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, कम देंगे, लिमिट में देंगे, तो ही कीप्स वह रखते हैं ट्रिकी को ऑन अ स्ट्रिक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, पूरा सुनना, मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज ट्रीटमेंट, देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड। खाना नहीं देंगे, कोई कम खाना खाएगा तो कहते हैं क्या है, डाइटिंग पे है, कहते हैं कि नहीं। तो हमने उसके बाद लाइन जोड़ दी, ही कीप्स हिम, ही मतलब वह, कीप्स मतलब रखते हैं, हिम मतलब उसे, ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, एंड कीप्स हिम और उसे रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब खुद की निगरानी में, अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब खुद की, देखते रहते हैं क्या कर रहा है, खेल रहा है कि नहीं, क्या खा रहा है, क्या घूम रहा है, जो भी था उसको निगरानी में रखते हैं। तो हमने कहा वह उससे डाइट पर रखते हैं, ही कीप्स हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, एंड कीप्स हिम अंडर, पूरा सुनना, मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज ट्रीटमेंट, देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, ही स्ट्रिक्ट डाइट एंड कीप्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर हमने कहा ही डज नॉट गिव हिम एनी, ना तो खाना देते हैं और ना ही कोई दवाई देते हैं, वह उसे दवाई नहीं देते, देखो वह उसे दवाई नहीं देते, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही नहीं के लिए, डज नॉट देने के लिए, गिव उसे मतलब हिम क्या नहीं देते, सिंपल है यहां तक।
वह उसका इलाज करते हैं। ही क्योर्स, क्योर का मतलब इलाज करना। ही क्योर्स, वह इलाज करते हैं। हिम मतलब उसका, कैसे? बताओ कौन सी लाइन अलग है? सिंपल है सब, पूरी बात हिंदी में सुनना, कनेक्ट करते आना। मिस्टर हैरियट ले जाते हैं, किसे? काय के लिए? अब जब ले गए तो वह ट्रीटमेंट कैसे किया ये बताना है। देयर मतलब वहाँ, वो उसे क्या नहीं देते? ही डज नॉट गिव हिम मच फूड। ठीक है। और जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा? डाइट पे कहलाएगा। तो ही कीप्स हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट पे हो गया। और वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। एंड कीप्स हिम अंडर, सिंपल है, ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर हमने कहा कि और उसको दवाइयां भी नहीं दी। ही डज नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, दवाई नहीं दी, उसका इलाज किया। ही क्योर्स हिम, कैसे किया? लिख के देखो। अभी इसे लिखने का प्रयास मत करना, आंसर लिख के देखो। 2 मिनट में आंसर लिखो, उसके बाद उसके बाद। आंसर करेक्ट करना क्या होगा? वही बात, मिस्टर एलियट ले जाते हैं किसी को उसके इलाज के लिए। वहाँ वो उससे ज्यादा खाना नहीं देते, खाना भी गाइड करते हैं, अपनी ऑपरेशन में रखते हैं, और कोई मेडिसिन भी देते और इलाज करते हैं। ऐसे इतनी बात है। वहाँ जाके क्या करते हैं? देखो मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी अटको तो आप क्वेश्चन पूछो जरूर, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछना है इसका? मैंने जैसे कहा,
जैसे मैंने कहा, मिस्टर एरिएट उसे ले जाते हैं, टेक्स किसे ले जाते हैं, ट्रिकी को, टू हिज ट्रीटमेंट। मैं तुम्हें ये बार बार कनेक्ट क्यों करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप अटको, आप बैठे हैं कि क्या लिखे, अब तुम ये सोचोगे कि वहां लिखा क्या था ये देख लूं, तो वो तो आप भूलोगे। सीधा सा ये सोचो ना कि ले गए थे, किसे ले गए, ट्रिकी को, काय के लिए, टू हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, जब ले गए तो वहां उन्होंने क्या किया, पहले वहां खाना नहीं देते, देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, ज्यादा खाना नहीं देते, और क्या करते हैं, ही कीप्स ट्रिकी स्ट्रिक्ट डाइट पर रखते हैं, एंड कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इसके बाद हमने देखा अब क्या था सर, हाँ सर, दवाई भी नहीं दी, दवाई नहीं दी तो ही डज नॉट गिव हिम एनी, जब दवाई नहीं दी तो इलाज कैसे किया, ही क्योर्स हिम विथ, ऐसे कनेक्ट करना है आपको। समझ में आया, बोलो लास्ट बार फिर इसको लिखना, मिस्टर हैरिएट कीप्स his treatment, there he does not give him any medicine, sorry, he does not give him much food, he keeps Tricky on a strict diet and keeps him under observation, he does not give him any medicine, he cures with exercise। हो गया होगा, लिख। हेलो, आना है।
चलो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। सबका हो गया ना, समझना आराम से इसे। वाई इज ही टेम्पटेड? टेम्पटेड का मतलब होता है ललचाना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। मतलब कोई चीज़ है कि ये हमसे लालच नहीं आया था कि बस ये मिल जाए, उसको क्या कहते हैं? टेम्पटेड। इंग्लिश में एक और वर्ड होता है नाउन फॉर्म, टेम्पटेशन। क्या? टेम्पटेशन। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी? वो क्यों ललचा रहे थे ट्रिकी को रखने के लिए? कैसा? एज अ परमानेंट। वो क्यों चाहते थे कि ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ मेहमान बना के रख लो? क्या प्रॉफिट था उनका? पार्टी चल रही थी उसकी वजह से उनकी। तो वही आंसर में लिखना है, ध्यान देना। इट इज ए टेम्पटेशन। यह एक टेम्पटेशन है, लालच है। टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। इतने में तो कुछ याद करना ही नहीं है। इट इज यह है, क्या है? अब हमने क्वेश्चन में से देख लिया क्या टेम्पटेशन है। टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट। यहाँ तक हो गया। शांत मन से आराम से करो, तुरंत हो जाएगा आपका। इट इज यह है, क्या है? टेम्पटेशन। किस चीज का? टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट। सिंपल है यहाँ तक, आगे देखना। इट इज बिकॉज, इट इज ऐसा है क्योंकि मिसेज पंफरी स्टार्ट्स सेंडिंग, मिस्टर मिसेज पंफरी स्टार्ट्स सेंडिंग, मिसेज पंफरी भेजने लगती हैं क्या? फ्रेश। कितने? 2 दर्जन, यानी 2 डजन एट ए, एक समय में 2 दर्जन अंडे भेजती थी ये। यहाँ तक सुनो। इट इज बिकॉज, इट इज यह है क्योंकि मिसेज पंफरी भेजने, सुन लो, भेजने लगती हैं। ता है ती है, कौन सा टेंस? या भेजना चालू कर देती है, ये भी कह सकते हो। तो मिसेज पंफरी स्टार्ट्स सेंडिंग, मतलब चालू कर देना, क्या करना? भेजना। क्या भेजना? ताजा अंडे। कितने? 2 डजन एट ए टाइम। फिर से सुनना, यह टेम्पटेशन है। इट इज ए टेम्पटेशन, क्या करने की? टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट। ये आता कोई दिक्कत? फिर हमने कहा इट इज बिकॉज, इट इज यह है क्योंकि मिसेज पंफरी स्टार्ट कर देती है, क्या करना? सेंडिंग, भेजना। क्या भेजना? फ्रेश एग्स। कितने? याद हो गया होगा। सुनना पूरा। इट इज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। इट इज बिकॉज मिसेज पंफरी स्टार्ट सेंडिंग फ्रेश एग्स 2 डजन। हो गया क्या? हिंदी में बताओ क्या होगा इतने आंसर को? हाँ, इट इज टेम्पटेशन, यह लालच है, क्या करने का? इट इज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखने का। कैसा? ऐसा है। इट इज क्योंकि, बिकॉज मैसेज पंपरी भेजने लगती है, स्टार्ट सेंडिंग फ्रेश एग्स। कितने? बस इतना पता होना चाहिए, अब आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब उधर कोई नहीं देखेगा, ध्यान से सुनना। इट इज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। It is because Mrs. Pumphrey starts sending raised eggs 2 dozen at a time.
दो लाइन हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद, इसका मतलब क्या होता है? फिर उन्होंने क्या भेजा? यहां तक ठीक है? 1 मिनट में लिख के देखो कॉपी में, 1 मिनट में रखे रहा करो, तुरंत लिख के देखा करो कितना अपन बोल पा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को सुनाने में दिक्कत लगती है, तो लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पे निगाह नहीं आनी चाहिए किसी की, एक अक्षर भी देखा फिर मतलब नहीं। यह लालच है ट्रिकी को रखने का एज अ परमानेंट गेस्ट। ऐसा है क्योंकि मिसेज पेम्फरी भेजने लगती है ताजा अंडे 2 दर्जन एक समय पर। इतना बना दो। हो गया ना? तुम लोगों से पूछूंगा जब बड़ा वाला आएगा तब सुनवाऊंगा अपना। हो गया? वेरी गुड, रखो रखो। हाँ हाँ ठीक। ठीक। नब्बे ने दिखाया है, देख लेने बाद। हो गया सबका? चलो एक बार और सुनना। इट इज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. It is because Mrs. Pumphrey starts sending fresh eggs 2 dozen at a time. After that, wine and brandy. ब्रांडी तक पहुंच गए। अब बताओ, तुम बताओ इसका करते क्या थे वो? अब देखो, अब यहाँ से जो द लाइन है उसमें हमने बताया स्टाफ मिस्टर एरिएट का अंडे खाता था, वाइन पीता था, ब्रांडी पीता था और ट्रिकी को नहीं देता। ये दो लाइन तो होंगी। तो देखो, द स्टाफ ऑफ मिस्टर हैरिएट। ईट मतलब खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। स्टाफ में बहुत से लोग आते हैं तो प्लूरल मानेंगे, तो एस या एस नहीं लगेगी। स्टाफ ऑफ मिस्टर हैरिएट खाता है क्या? एग्स। और पीता है क्या? जब खुद खाते पीते हैं इसका मतलब वो ट्रिकी को, तो हमने वही कहा मिस्टर हैरिएट डज नॉट गिव इट, मतलब वह किसको? समझ में आ गया? फिर लास्ट वाली जो क्वेश्चन में लाइन पूछी थी, इसीलिए ही इज टेम्पटेड, वो ललचा जाते हैं ट्रिकी को रखने के लिए परमानेंट। कितना कठिन है बताओ? स्टाफ किसका? मिस्टर एरिएट का। खाता है तो ईट, क्या खाता है? एग्स। और पीता है वाइन एंड ब्रांडी। ठीक है? मिस्टर एरिएट नहीं देते, मिस्टर एरिएट डज नॉट गिव इट टू ट्रिकी, इसीलिए सो ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी। हो गया होगा? कोई दिक्कत है यहां तक? शुरुआत से सुनना आराम से, बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है। यह टेम्पटेशन है, इट इज ए टेम्पटेशन। क्या करना? टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। इट इज बिकॉज मिसेज पम्फरी स्टार्ट सेंडिंग फ्रेश एग्स 2 dozen at a time. After that, wine and brandy. Mr. Harriet, sorry, staff of Mr. eat eggs and drink wine and brandy. Mr. Harriet does not give it to Tricky, so
ही इज परमानेंट। हो गया होगा, 3 क्वेश्चन अच्छे से हो गए आज। धीमे धीमे आपको एक हैबिट पड़ जाएगी याद करने का तरीका। आप लोग याद भी करते रहे तो कैसे, पढ़ लिया, आप दिमाग में देख रहे हो क्या लिखा था, ऐसा सोचोगे। और जिसने सोचा क्या लिखा था, फिर उसको तो कुछ और दिख सकते हैं, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं पूरे दिन दिमाग में। आपको याद रखना है कि बात क्या थी जो हमें करनी थी। तो हम कनेक्ट करते जाएंगे, अपने आप आपका जवाब मिलता जाएगा। यहाँ तक याद हो गया आपको? एक बार घर पे पढ़ के देखना, लिख के देख लेना, तीनों हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, बाद के लिए कुछ भी मत छोड़ो। अभी बहुत कम होमवर्क है, 15 मिनट भी घर पे पढ़ रहे होगे तब तक क्वेश्चन याद हो जाते हैं अच्छे से।